अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तोतले की कहानियां, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की हकीकी, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं और आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो आइए चलते हैं आज की चुका देने वाली और सबक आमोज कहानी की तरफ। मुल्क शाम में दिन का वक्त था। एक अजनबी शख्स एक रेस्तोरां में दाखिल हुआ। उसने एक रोटी मंगवाई, आधी खाई और बाकी आधी छोड़कर खामोशी से उठ गया। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, वो रोज यही करता था। एक दिन एक शामी शख्स जो वहाँ अक्सर बैठा करता था उससे रहा न गया। वो बोला, भाई तुम रोज आधी रोटी खाते हो और आधी छोड़ देते हो, आखिर क्यों और कहाँ के रहने वाले हो? अजनबी ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ, लेकिन अफसोस कहीं भी रोटी और नमक की लाज रखने वाला ना पाया। इसलिए मैं आधी रोटी खाता हूँ और आधी छोड़ देता हूँ, ताकि याद रहे कि दुनिया में हर कोई वफादार नहीं होता। ये सुनकर शामी ने कहा, आज तुम मेरे मेहमान हो, मेरे घर चलो। जब मेहमान घर पहुंचा, दरवाजा एक लड़की ने खोला। वो शामी की चचाजाद थी और जल्द ही उसकी शादी उसी से होने वाली थी। बगदादी मेहमान ने एक नजर उस लड़की को देखा और दिल हार बैठा। खाने के बाद उसने रोटी और नमक का वास्ता देकर कहा, वो लड़की जो दरवाजा खोलने आई थी, अगर मुमकिन हो तो उसका रिश्ता मुझे दे दो। शामी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो मेरी चचा जात है, मगर अगर तुम वाकई चाहते हो तो वो तुम्हारी हुई। यूं वो लड़की बगदादी के निकाह में आ गई और दोनों बगदाद चले गए। वक्त गुजरता गया और शामी पर मुसीबतों के दरवाजे खुल गए। माँ का साया उठ गया, गुर्बत ने घर में डेरे डाल लिए, यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ा। आखिरकार वो बगदाद जाने पर मजबूर हो गया। बगदाद पहुंचकर पता चला उसका पुराना दोस्त अब वहां का बड़ा अमीर बन चुका है। वो इसके महल के दरवाजे पर गया और अंदर जाने की इजाजत मांगी। नौकरानी बहर आई और उसे अंदर ले जाने की बजाय उसके हाथ में एक थैली रख दी, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। शामी ने वो थैली जमीन पर फेंक दी, सिक्के बिखर गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खाली हाथ वापस लौट आया। अब उसके पास अपने मुल्क शाम वापसी के भी पैसे ना थे। वो मस्जिदों में रातें गुजारने लगा। एक दिन एक नेक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटा तुम काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें तिजारत सिखाता हूँ। यूं उस बुजुर्ग ने उसे कारोबार के तरीके सिखाए और थोड़ा सरमाया भी दिया। शामी ने दिन रात एक कर दिया, मेहनत रंग लाई। 3 साल के अंदर वो खुद बगदाद के अमीरों में शुमार होने लगा। उसने एक शानदार महल बनवाया। एक दिन एक बुरी औरत आई और बोली, बेटा मुझे अपनी खिदमत का मौका दे दो ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। शामी ने रजामंदी ज़ाहिर की। कुछ दिन बाद वो औरत बोली, मेरी एक बेटी है, गरीब है, उसे भी यहाँ नौकरी दे दो। शामी ने कहा, ले आओ। वक्त गुजरता गया और वो सादा सी लड़की उसके दिल में गिर कर गई। आखिरकार निकाह की बात तय हो गई। शादी के दिन वही बगदादी दोस्त भी आ गया। शामी ने तंजिया लहजे में कहा, जब मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया था तो तुमने मुझे एक थैली सोने की देकर बेच दिया, अब क्यों आए हो? बगदादी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उस दिन खिड़की से तुम्हारी हालत देखी थी। मैंने वो थैली तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए भेजी थी, ताकि तुम उस लड़की के सामने शर्मिंदा ना हो सको जो तुम्हारी चचा जात थी और जिसे तुम मुझसे ब्याह करते आए थे। जब तुमने वो थैली कबूल ना की तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और जानते हो, वो बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें तिजारत सिखाई वो मेरे वालिद थे, और जो बुढ़िया तुम्हारे घर खिदमत कर रही है वो मेरी माँ है। फिर उसने कहा, आज मैं अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया हूँ। ये कहकर उसने इशारा किया तो शामी की चचाजाद यानी बगदादी की बीवी अपने बच्चों का हाथ पकड़े अंदर आई। उसने आकर अपने पुराने मंगेतर के कदम में सर रख दिया। कुछ देर बाद वो लड़की भी आ गई जिससे शामी का निकाह होने वाला था। सब लोग खामोश बैठे थे। बगदादी ने जेब से एक आधी रोटी निकाली और उसे 4 हिस्सों में तोड़ा और सब में बांट दिया। ये वही पुरानी रोटी और नमक थी जिसकी लाज सब ने आखिर तक रखी। और दोस्तों, ये कहानी हमें यही सबक देती है कि शरीफ इंसान कभी उस कुएं पर पत्थर नहीं फेंकता जिससे उसने कभी पानी पिया हो।
दोस्तों ये थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि इस सच्ची कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सच्चाई और सबक अमेज कहानियों का ये सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।